अंधकार और रोशनी लाते हैं, ज्ञान प्रकाश होता है, अहंकार अंधेरा होता है। ज्ञान प्रकाश, अहंकार अंधेरा। ज्ञान यदि होता तो अहंकार मिट जाता, और अहंकार मिट जाता तो ये उदासी बेचैनी सब कहां से बचती है। और हम कहते हैं ज्ञान है और उदासी बेचैनी भी है, ये सबका अनुभव है। अरे कोई कह देगा हमें कम ज्ञान है, कोई कह देगा ज्यादा ज्ञान है, पर निपट मूल तो है, कोई नहीं करेगा सुना, तो कोई नहीं करेगा, कोई इतना कोई ज्यादा ज्ञान तो रखेंगे। वो सारा ज्ञान रखकर भी जीवन में इतनी विषमताएं जटिलताएं सब बची हुई है। छोटी बात में झटका लग जाता है, किसी विषय हो जाती है, डर जाती है, ये सब चल रहा है ना। तो ये कौन सा ज्ञान है जो कहने को तो उच्चतम है कि बाप रे बाप ये क्या बोल रहे, पर ज्ञान उच्चतम बात बोल दी, उच्चतम बात बोल रहे हो, और जिंदगी ऐसी है। आओ सबने अपनी अपनी सीट ले ली, तुम भी अपनी लो जी। ये मेरे साथ अंत तक चलेगी, मैं यहीं के लिए जिंदगी ऐसी है। और ज्ञान कोई है ज्ञान से खाली। लखनऊ से भारत के सांस्कृतिक पूर्व की शुरुआत होती है, ठीक फिर यहां से आप जाते हो तो पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे जाता है, पूर्वांचल आता है, फिर क्या आता है, फिर हमारा मगध आता है, मैसूर आता है, बिहार पूरा आ गया, फिर बंगाल आ गया। और ये क्षेत्र तो ज्ञान का पालना है। यहाँ किसी को ज्ञान बताना दीजिएगा तो कहेगा और कुछ हमारे पास हो ना हो, ज्ञान पूरा है। कितना सुंदर शब्द है मकैटी, आध्यात्मिक शब्द वास्तव। ज्ञान जब अहंकार की खुराक बन जाता है तो यही कहना है क्या, मकैटी। तो ये बात भी आप जानते हो, खलक सब रहने का सपना सबको पता है, बहुत पुराना दृष्टांत है। ये सब क्या है, जैसे सपना रहने का वैसा से ये संसार, खूब सुना है हमने, बच्चे बच्चे को ये बात पता है। ये संसार को सब स्वप्नवत है, लहर जैसा है, फेर जैसा है, बुलबुले बुदबुदे जैसा है, मृगमरीचिका जैसा है। इस संसार में कुछ नहीं रखा, बच्चा हरिनाम भज। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, कोई है जिसने ये बात कभी ना सुनी हो, बोलिए जल्दी। जब ये बात सबको पता है तो जीवन में दुख शेष कैसे है। अगर ये हम जानते ही हैं, खलक सब रहने का सपना समझ मन कोई नहीं अपना, ये बात हम सब जानते ही हैं, सब जानते हैं है ना। जब तेरी गठरी उठेगी तो कोई तेरे साथ नहीं चलने वाला, हो जाएगा हम सकेगा। घर घर में भजन बचता है कि नहीं बचता है, बचता है। हम सब ये तो बड़ी साधारण सी बात कर रहे हैं, खलक सब रहेगा सपना समझ मन कोई नहीं अपना, क्या करती क्या बताना है, आगे की बात करो, कोई गहरा दर्शन वगैरह हो। ब्रह्मसूत्र पर आपने चर्चा नहीं करी आज, ब्रह्मसूत्र लेकर के आइए, ये बच्चों की बात वहां आपके वहां चलता होगा, दिल्ली गुड़गांव वालों को नहीं पता होगा, हम पूरब के लोग हैं, हम ये सब पान के साथ सब आ जाते हैं और फिर जाकर के लखनऊ है, गुड़गांव थोड़ी है। तो मैं मान जाता हूं, लेकिन फिर मैं पूछना
रहा हूं सब पता है, तो जिंदगी वैसी क्यों है जैसी है? सब पता है तो भीतर तिलमिलाता छटपटाता अहंकार शेष कैसे रह गया? ज्ञान का तो अनिवार्य काम है कि भीतर जाएगा तो उजाला कर देगा, और उजाला हुआ नहीं कि उस अंधेरे के चमगादड़ को छुपने की कोई जगह नहीं मिलती, वो खत्म हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकाला है? ज्ञान पूरा है, अहंकार फिर भी है, ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं, और विरोधाभासी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई दो बातें आपसी विरोध में हो, डिसोनेंस में हो, तो एक ही उसका नियम होता है कि दोनों बातों में से कोई एक बात निश्चित रूप से झूठ है। अब या तो फिर जो महावाक्य हैं ज्ञानियों के अंतर्दृष्टि और संतों के गीत हैं, या तो वो झूठे होंगे या आपका ये दावा झूठा है कि आप ज्ञानी हैं। या तो जो बात कही है उन्होंने वो बात झूठी होगी, या फिर हमारा ये दावा झूठा है कि हम उस बात को समझते हैं। कहिए किस बात को झुठलाना है? ये है सोक्रेटिक कन्फेशन। क्या बोलते हैं इसको? सोक्रेटिक कन्फेशन। की शुरुआत करने से पहले मैं ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं करता। अगर मैं जानता होता सचमुच तो मेरी वो दुर्दशा न होती, न बाहरी न भीतरी जो मुझे झेलनी पड़ती है। निश्चित ये जो पंक्तियां हैं, हमने इनका अर्थ ठीक नहीं करा है। दर्शन में बस इतना ही नहीं होता कि बता दिया गया, दर्शन में समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो बताया गया है उसको आप समझ कैसे? हेर्मेनेटिक्स बता तो दिया बताने वाले ने, पर तुमने उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करा, और सारी गड़बड़ वहीं पर हो जा रही है। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आपसे वस्तुतः कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। सत्य नया कहां से मैं ले आता हूं, और सत्य तो सदैव है, तो कोई आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। खेल तो सारा बात को समझने का है, नया सत्य गढ़ने का नहीं है। पुरानी ही बात है, चलो इस अर्थ में पुरानी, तो पुराने समय में वो अभिव्यक्त हुई थी। पुरानी इस तरह नहीं कि काल की धारा में पुरानी है, पुरानी इस तरह कि इतिहास के किसी बिंदु पर किसी ने उसका उद्घोष करा था। होगी वो बात जो कोई कह चुका है, पर लगातार उसके अर्थ तो हमें ही करने पड़ते हैं। बात ऊंची से ऊंची लिखी होगी किसी धर्म ग्रंथ में, उसको समझने वाला कौन है? हम ही है ना। तो खेल किसी नए सत्य को घोषित करने का नहीं होता, खेल उस बात को समझने का होता है जो लिखी हुई है। सारा खेल इसी बात है। उसको समझना जैसे चाहो समझ सकते हो, चाहो तो किताब पढ़ के, चाहो तो किसी से बात करके, और चाहो तो अपनी ही जिंदगी, अपने ही अनुभवों के प्रति ईमानदार रह करके, जिसको हम कहते हैं आत्मावलोकन। और समझना तो सदा खुद ही पड़ता है, और गलतियां भी सारी कहां होती है? समझने में होती है। हलक सब रैन का सपना, ये बात हमेशा सच है, पर काम नहीं आ रही क्योंकि समझने में त्रुटि हो रही है।
समझने में त्रुटि उनसे और ज्यादा होती है जिनको लगता है कि हम तो समझते ही। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम विनम्र होकर के स्वीकार करेंगे कि हम नहीं समझते, कि हमने इसका जो भी आज तक अर्थ निकाल रखा था उसमें कुछ मौलिक भूल थी। क्योंकि अर्थ तो हमने निकाल ही रखा है ना। अभी आप लोग बैठे हुए हो, अभी हम यहाँ पर अभी परीक्षा आयोजित करें, सबको एक एक पर्चा दे देते हैं कि ये है, इनका अर्थ बता देना। खलक सब रहने का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जो उसका अर्थ न लिख दे। सारी त्रुटि उस अर्थ में है जो हमने कर रखी है। कोई नई बात कहने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी ही बातें कह दी गई हैं वो पर्याप्त है। जो पुरानी बात कह दी गई है तुम उसका सही अर्थ कर लो बस, और उसी पुरानी बात का तुम व्यर्थ कर लो अर्थ, और उस व्यर्थ अर्थ को पकड़ कर बैठ जाओ और गौरव और करो कि हम तो सब जानते हैं, हम समझदार हैं, इसी मिट्टी से ये बातें उठी हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन, हम तो वारिस हैं इन शब्दों के। इस तरह का दम्भ और ज्यादा आत्मघाती होता है। अब हम समझना चाहते हैं कि त्रुटि कहां पर हुई है। खलक सब रैन का सपना। खलक माने क्या? खलक माने प्रकृति। हम प्रकृति बोल रहे हैं। सब माने क्या? यही जो दिग्देगांतर इंद्रियों के पूरे ज्ञान क्षेत्र में व्याप्त है। ठीक, सब समझिए। रैन माने क्या? एक बाहरी स्थिति जहां अंधेरा हो जाता है। सपना माने क्या? चेतना की एक स्थिति जिसमें उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा होता है वो बस एक प्रकार की कल्पना है, भ्रम है। ठीक, तो जब कहा जा रहा है खलक सब रैन का सपना, तो जाहिर सी बात है इसमें झूठा किसको घोषित किया जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो देख पाएंगे कि अहंकार की प्रक्रिया क्या होती है और वो किस तरह से ऊंची बात को भी अपना निवाला बना लेता है, खा जाता है। यहां निश्चित रूप से किसी को झूठा घोषित किया जा रहा है। वो कौन है जो झूठा घोषित किया जा रहा है? ये सब झूठा है, कोई एक दो बातें नहीं। खलक सब, रात की समस्या है, रात होती है, अंधेरा हो जाता है, आंखें देख नहीं पाती है, समस्या रात में है।